इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूँ मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्सों में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था, ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो वाकई फसाद करने वालों में से था। तुम्हारा बच्चा अब लौट कर नहीं आएगा, उसने अपनी आखिरी सांसें दे दी। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा, ताकि वो उस ताज को गिरा दें जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। फिरौन को खबर दी गई कि बनी इजराइल के लोगों में से एक बच्चा जन्म लेगा जो उसकी सल्तनत को हिला देगा। बनी इस्राएल की औलाद पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। और हमने मूसा की माँ को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग आएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा की बहन दरिया के साथ चलती रही, चुपके से, खामोशी, और उसे खबर भी न थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और यूं दरिया ने अपना सफर जारी रखा। लहरों ने मूसा के पलने को संभाल कर उस रास्ते पर बहा दिया जहां तकदीर ने उसका इंतजार लिख रखा था। और वहीं फिरौन के महल के साए में आसिया की निगाह दरिया में एक पल्ले पर टिक गई। उस पल जुल्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। आसिया बीबी ने दरिया से एक अनजान बच्चा उठा लिया है। एक बच्चा दरिया से, कहीं ये वही तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है? फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा। इस बच्चे को हम अपने महल में नहीं रख सकते। क्या पता यही वो हो जिसके हाथों मेरी ताकत, मेरी सल्तनत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। नहीं, ये बच्चा हमारे लिए रहमत बनकर आया है, इसे कत्ल मत करो। शायद ये हमारे दिलों की ठंडक हो और हमारे घर के लिए बरकत। रहमत कह रही हो आसिया? मुझे डर है ये बच्चा हमारी तबाही का सबब न बन जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता। हर माँ ने कोशिश की, पर जैसे इसके नसीब का रिश्ता किसी और से जुड़ा। और अल्लाह ने पहले ही मूसा पर सब औरतों का दूध हराम कर दिया था। मैं जानता हूँ बनी इजराइल की एक दाई है, उसे बुलवा दो, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। चलो, आसिया बीबी ने तुम्हें महल बुलाया है, देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ। महल में तेरी बेटी मिली थी, उसने कहा मेरी माँ का दूध शायद वो बच्चा पी लेगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें महल बुलाने आया हूँ। ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, शायद तुम्हारा हाथ उसके नसीब का लिखा हो। और इस तरह मूसा की माँ अपने बच्चे से दोबारा मिली, ताकि सब समझ लें रब का वादा कभी अधूरा नहीं होता।